वो मुझे सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, मार्कस आपके गेमिंग वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री गाने, छवियां, साउंड इफेक्ट्स, ओवरलेज आदि कहां से मिलते हैं? खैर, इसका जवाब मिश्रित है। मैं कुछ पेड सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूं और मैं कुछ मुफ्त संसाधनों का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि आप वही पाते हैं जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, है ना? खैर, जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं पेड सॉफ्टवेयर का उपयोग इसलिए करता हूं क्योंकि इससे चीजें ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा खोजबीन करने के लिए तैयार हैं तो कई मुफ्त साइट हैं जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको कॉपीराइट मुक्त तस्वीरें, ध्वनि प्रभाव, गाने और इस तरह की सभी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं अपने पसंदीदा साइटों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर मुफ्त कॉपीराइट मुक्त म्यूजिक मिलता है। मीडिया, हाँ, तो उम्मीद है कि यह आपके वीडियो के लिए संसाधनों और सामानों के साथ आपकी मदद करेगा। शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट, यह वीडियो दरअसल मेरे नए ग्राउंड योर गेमिंग चैनल कोर्स का एक पार्ट है और यह वीडियो बिक्री के बारे में नहीं है, तो चिंता न करें। मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मूल रूप से यह कोर्स लोगों को गेमिंग चैनल शुरू करने और सामग्री बनाने के तरीके सिखाता है। और यदि आप रुचि रखते हैं, नीचे विवरण में एक लिंक है, लेकिन कोई दबाव नहीं। तो निम्नलिखित फुटेज में अगर मैं किसी पार्ट या मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं क्यों। खैर, चलिए इसे शुरू करते हैं और हमें कुछ शानदार कॉपीराइट फ्री मीडिया प्राप्त करते हैं। शुरुआती से लेकर वे यूट्यूबर्स जिनके पहले से ही दसियों हजार सब्सक्राइबर्स हैं, मार्कस यूज अपना कॉपीराइट फ्री मीडिया कहां से मिलता है। इस पार्ट में मैं आपको बिल्कुल यही दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपीराइट मुक्त ऑडियो, वीडियो और इमेजेस कहां से प्राप्त करें। और कॉपीराइट के इतने सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, इसलिए मैं उन सभी पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि यह कानून स्कूल नहीं है और यह वास्तव में भ्रमित करने वाला हो सकता है। मैं चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहता, हालांकि मैं आपको एक विशिष्ट प्रकार की कॉपीराइट मुक्त सामग्री की ओर ध्यान दिलाऊंगा। यह सबसे अच्छा है, यह हमें वास्तव में पसंद है और इसे क्रिएटिव कॉमन्स जीरो कहा जाता है। अक्सर सीसी जीरो के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। हम क्रिएटिव कॉमन्स जीरो मीडिया के साथ जो चाहें कर सकते हैं। दरअसल आप क्रिएटिव कॉमन्स जीरो मीडिया को बिना श्रेय दिए या प्रारंभिक निर्माता से पूछे बिना भी बेच सकते हैं। तो जब आप इन कॉपीराइट मुक्त साइटों को ब्राउज कर रहे हो, अगर आपके पास क्रिएटिव कॉमन्स जीरो मीडिया और किसी अन्य प्रकार के कॉपीराइट मुक्त मीडिया के बीच चुनाव होता है, तो हमेशा क्रिएटिव कॉमन्स को चुनें। तो चलिए इस पार्ट में प्रवेश करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि आप कहां से शानदार कॉपीराइट मुक्त सामग्री पा सकते हैं। मैं पहले एक पेड प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहता हूं। बाकी सब पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन अगर आप एक पेड प्रोग्राम चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग करता हूं और मुझे यह वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं इन लोगों से स्पॉन्सर नहीं हूं, इसीलिए यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। इसे एपिडेमिक साउंड कहते हैं। आप उनकी लाइब्रेरी में जा सकते हैं और उनके पास बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स और गाने हैं। मुझे आमतौर पर उनके गाने पसंद हैं। मैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता उनके साउंड इफेक्ट्स के साथ। हालांकि अगर आप उनके साउंड इफेक्ट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। उनके पास बहुत ही पेशेवर संगीत और शानदार रेंज है और जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है वह है उनके फिल्टर। तो जबकि अन्य साइटों पर बहुत सारा संगीत है, वह विशेष गीत ढूंढना मुश्किल होता है जिसे आप चाहते हैं, जबकि एपिडेमिक साउंड के साथ वे इसे बहुत बहुत आसान बना देते हैं। वैसे भी मैं आगे बढ़ने वाला हूं और हम फोटो देखते हुए शुरू करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपीराइट फ्री फोटो कैसे खोजें। जैसा मैंने बताया, मुझे सामान्यतः व्यक्तिगत तौर पर कॉपीराइट फ्री फोटो खोजने में अधिक रुचि नहीं होती क्योंकि मुझे वे पसंद नहीं है। शायद ही कभी समस्याएं आई हैं। हालांकि यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके चैनल पर सब कुछ 100% कॉपीराइट मुक्त है, तो आपके पास कुछ विकल्प हैं। तो पहला है गूगल इमेजेस पर जाना, टूल्स चुनना। शायद रंग नहीं, क्षमा करें, उपयोग अधिकार और पूर्ण उपयोग के लिए लेबल। आप देखेंगे कि विभिन्न रंगों में कई छवियां पॉपअप हो रही हैं, कॉपीराइट फ्री, और आप उन्हें उपयोग और पूर्ण उपयोग कर सकते हैं और उन्हें संशोधित कर सकते हैं। तो जब आपको यहाँ पर कोई इमेज मिलती है जो आपको पसंद है, तो मैं सलाह देता हूँ कि उस साइट पे जाएं और ये सुनिश्चित करें कि ये वास्तव में कॉपीराइट फ्री है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है। ऐसे मौके होते हैं जब ये कॉपीराइट मुक्त नहीं रहे और किसी तरह यूट्यूब और गूगल ने इन्हें उलझा दिया। लेकिन जब आपको 100% यकीन नहीं होता कि आप क्या खोज रहे हैं, तो ये शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। अगला, मुझे पेक्सल्स नाम की साइट पसंद है। अब पेक्सल्स एक साइट है जहां आपको मुफ्त फोटो मिल सकते हैं। आपको जो भी चाहिए वह खोजें, चाहे वह कोई भी शैली हो, और पेशेवर फोटोग्राफरों की तस्वीरें मिल जाएंगी और वे वास्तव में उच्च गुणवत्ता की होती हैं। अगला अनस्प्लैश पेक्सल्स जैसा ही है, बस एक अलग साइट। जब मुझे पेक्सल्स पे जो चाहिए वह नहीं मिलता तो मैं अनस्प्लैश पे जाता हूँ और फिर मैं अगली साइट पे भी जाता हूँ, और वह है बर्स्ट। और बर्स्ट शायद मेरी पसंदीदा है इन सब में, इसलिए अगर आप केवल एक साइट पे जाना चाहते हैं तो बर्स्ट देखें। अगला है पिक्साबे, वही चीज़। मुझे अलग अलग साइट्स पसंद हैं, इसलिए अगर मुझे किसी एक पर एक विशेष इमेज नहीं मिलती तो मैं किसी दूसरी साइट पे जा सकता हूँ। फिर एक और, अगला है स्टॉक वीडियो। तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक स्टॉक वीडियो का उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन शायद आप करते होंगे। तो पिक्साबे, उनके पास एक वीडियो सेक्शन भी है, आप वीडियो खोज सकते हैं, और उनके पास फ्री वीडियो, स्टॉक मीडिया, क्लिप्स और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो आप कॉपीराइट फ्री उपयोग कर सकते हैं। अगला है वाइमियो, मेरा विश्वास है, नहीं सॉरी, वीवो। कॉन्सेप्ट समान है, बस अलग है।
वीडियो भी पिक्सेल्स पर उपलब्ध हैं, वे भी वही काम करते हैं, कॉपीराइट मुक्त वीडियो। और फिर कवर हमारी आखिरी साइट है। कवर पर कुछ बहुत ही पेशेवर वीडियो होते हैं, जितनी रेंज अन्य साइट्स में होती है उतनी नहीं है, पर ये हमेशा एक बार देखने लायक होते हैं। अब हम ऑडियो पे आ रहे हैं। ऑडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप एक गेमिंग क्रिएटर हैं और आपके पास पहले से ही बहुत सारे गेम प्ले फुटेज हैं। पहले हम म्यूजिक पर नजर डालेंगे। मुझे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो से म्यूजिक लेना पसंद है, लाइब्रेरी माफ करना, तो आप यहां आ सकते हैं, अपनी चैनल में जा सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो बीटा में जाएं, नीचे जाकर स्टूडियो क्लासिक में जाएं, हम क्रिएट पे आएंगे और ऑडियो लाइब्रेरी हमारे पास अब बहुत सारे अलग अलग गाने हैं और हमारे पास अलग अलग फिल्टर हैं जिनसे हम खोज सकते हैं। हैरानी की बात है, YouTube के पास अब एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। अगर आप साउंड इफेक्ट्स खोज रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले साउंड बाइबल ट्राई करने की सलाह दूंगा। आखिरकार जब हम संगीत की बात करते हैं तो कोई कॉपीराइट साउंड्स नहीं होते। नो कॉपीराइट साउंड्स एक म्यूजिक पब्लिशर है, मेरे ख्याल से उनके सभी गाने कॉपीराइट फ्री होते हैं। तो ये क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 3 है मेरे ख्याल से, जिसका मतलब है कि आप गाने को वीडियो में जैसे चाहें वैसे प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपने विवरण में मालिक को क्रेडिट दिया है, और मालिक को सही से क्रेडिट देने के लिए बस आपको उनके साइट से उस गाने को ढूंढना है जिसे आप उपयोग कर रहे हैं। विवरण पे आते हैं और नीचे जब आप इस ट्रैक का उपयोग कर रहे हैं तो हम आपसे बस यह अनुरोध करेंगे कि आप इसे अपने विवरण में डाल दें। तो इस छोटे पैराग्राफ को यहां से कॉपी करें और इसे उस वीडियो के विवरण में पेस्ट कर दें जिसमें यह गाना है। ये सचमुच इतना ही आसान है। तो ये सभी साइट्स या संसाधन हैं जिन्हें मैं कॉपीराइट फ्री मीडिया प्राप्त करने के लिए उपयोग करता हूं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन्हें बुकमार्क करने की सलाह दूंगा। और जब भी आपके पास किसी चीज़ के लिए कोई विचार हो, किसी वीडियो या विशेष क्लिप के लिए कोई विचार हो, तो यहाँ साझा की गई सभी विभिन्न साइटों में आपको कम से कम कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो आपके दिमाग में हो।